पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था रामपुर गांव। दिन के समय ये गांव जितना सुंदर दिखाई देता था, रात होते ही उतना ही डरावना बन जाता था। सूरज ढलने के बाद गांव की गलियां खाली हो जाती थी। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। उस गांव में पिछले 3 साल से एक भी शादी नहीं हुई थी। इसका कारण कोई बीमारी या गरीबी नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफनाक रहस्य था जिसका नाम सुनते ही गांव वालों की रूह कांप जाती थी। लोगों का कहना था कि हर नई दुल्हन की डोली में एक चुड़ैल आकर बैठ जाती है। एक रात गांव का मुखिया हरिराम कुछ लोगों के साथ चौपाल पर बैठा था। 3 साल में 4 दुल्हनें गायब हो चुकी हैं। हमने जंगल, नदी और पुराने कुएं तक हर जगह खोज लिया, लेकिन किसी का कोई निशान नहीं मिला। अब आसपास के गांव वाले रामपुर में अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार नहीं हैं। मुखिया जी, मेरा बेटा राघव शहर से वापस आने वाला है। उसने वहीं की एक लड़की गौरी से शादी कर ली है। वह कल उसे लेकर गांव पहुंच जाएगा। मैंने उसे कई बार मना किया, लेकिन वह इस चुड़ैल की बात पर विश्वास ही नहीं करता। तुमने उसे गांव की सीमा के बारे में बताया था? सब कुछ बताया था, मगर उसका कहना है कि दुल्हनों को किसी इंसान ने गायब किया होगा। वह इस रहस्य का पता लगा कर ही रहेगा। पीपल के पेड़ की दिशा से पायल की धीमी आवाज आने लगी। सभी लोग डर कर पीछे हट गए। अंधेरे में किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी। रामपुर में फिर से डोली आने वाली है। इस बार दुल्हन के साथ दूल्हा भी वापस नहीं जाएगा। अगले ही पल तेज हवा चली और वो आवाज गायब हो गई। अगली शाम राघव अपनी नई दुल्हन गौरी के साथ गांव की तरफ आ रहा था। पुरानी परंपरा के अनुसार गौरी को गांव से कुछ दूरी पहले एक सजी हुई डोली में बैठाया गया। डोली उठाने वाले लोग गांव की सीमा तक आए, लेकिन वहां पहुंचकर रुक गए। तुम लोग रुक क्यों गए? हमारा घर यहाँ से थोड़ी ही दूर है। हम गांव की सीमा के अंदर डोली लेकर नहीं जाएंगे। पिछली 4 डोलियां यहीं से गायब हुई थी। ये कहते ही सभी लोग डोली वहीं छोड़कर भाग गए। राघव, यहाँ का माहौल बहुत अजीब लग रहा है। इतनी शाम को भी रास्ते पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। हमें सुबह तक बाहर ही रुक जाना चाहिए। डरो मत गौरी, ये सब गांव वालों का वहम है। मैं खुद डोली लेकर चलूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो गांव की सीमा के अंदर पहुंची, अचानक उसका वजन कई गुना बढ़ गया। अंदर बैठी गौरी को अपने बराबर में किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। डोली के दूसरे कोने में लाल कपड़े पहनी एक औरत सिर झुकाकर बैठी थी। कौन हो तुम? मेरी डोली में कैसे आई? उसकी त्वचा पूरी तरह सफेद थी। तुम्हारी जगह लेने आई हूँ। गौरी जोर से चीखी। राघव, डोली के अंदर कोई है। लेकिन अंदर गौरी के अलावा कोई नहीं था। नहीं, मैंने उसे देखा है। वो लाल कपड़ों में मेरे पास बैठी थी। उसने कहा कि वो मेरी जगह लेने आई है। तभी डोली के पीछे से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। राघव ने पलट कर देखा, लेकिन रास्ता खाली था। वो गौरी को डोली से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने पर कमला ने गौरी का स्वागत किया। उसने घर के दरवाजे पर नींबू और मिर्च बांध रखी थी। गौरी, आज रात चाहे कोई भी तुम्हें पुकारे, इस कमरे से बाहर मत निकलना। अगर तुम्हें मेरी आवाज भी सुनाई दे, तब भी दरवाजा मत खोलना। माँ, आप उसे और मत डराइए। हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे। आधी रात के समय खिड़की के बाहर पायल बजने लगी। राघव की नींद खुली। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और गौरी बिस्तर पर नहीं थी। वो तुरंत बाहर भागा। गौरी आंगन में खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी और वो किसी के पीछे पीछे चल रही थी। घर के बाहर लाल साड़ी पहनी एक औरत खड़ी थी। उसके पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे। गौरी, वहीं रुक जाओ। उसी समय चुड़ैल ने पलटकर उसकी तरफ देखा। इसे छोड़ दो। रामपुर की हर नई दुल्हन मेरी है। तुम दुल्हनों को क्यों गायब कर रही हो? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे या गौरी से नहीं है। चुड़ैल का चेहरा गुस्से से भयानक हो गया। इस गांव ने मेरी डोली को मंजिल तक नहीं पहुंचने दिया था। अब इस गांव की कोई डोली अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। अचानक राघव हवा में उछलकर आंगन की दीवार से जा टकराया। चुड़ैल गौरी को लेकर धुएं में गायब हो गई। गौरी के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। राघव ने हार नहीं मानी। वो हरिराम को लेकर जंगल के बाहर रहने वाले बूढ़े तांत्रिक भैरवनाथ के पास पहुंचा। भैरवनाथ ने गौरी की शादी की एक चूड़ी आग के ऊपर रखी। चूड़ी गर्म होने के बजाय बर्फ जैसी ठंडी हो
गौरी अभी जीवित है, लेकिन सूरज निकलने तक ही। चुड़ैल उसे पुराने सूखे कुएं के नीचे ले गई है। वही जगह उसकी शक्ति का केंद्र है। वो दुल्हनों को ही क्यों उठाती है? भैरवनाथ ने हरिराम की तरफ देखा। इस सवाल का जवाब मुखिया के पास है। हरिराम का चेहरा पीला पड़ गया। आज से लगभग 25 साल पहले चंद्रिका नाम की एक लड़की की शादी रामपुर में होने वाली थी। वो दूसरे गांव से डोली में बैठकर यहाँ आई थी, मगर मेरे पिता उस शादी के खिलाफ थे। क्यों? चंद्रिका गरीब परिवार से थी और उसके पास देने के लिए दहेज नहीं था। मेरे पिता ने गांव की सीमा पर उसकी डोली रुकवा दी, उसके गहने छीन लिए और लोगों से कहा कि उसे वापस जंगल में छोड़ा। लेकिन उस रात जंगल में तेज बारिश आई। चंद्रिका की डोली पुराने कुएं के पास पलट गई। मदद मांगते मांगते वो उसी कुएं में गिर गई। गांव वालों ने सच्चाई छिपा दी। उसकी लाश तक बाहर नहीं निकाली गई। मेरे पिता ने चंद्रिका के गहने हमारे घर की पुरानी कोठरी में छिपा दिए थे। मुझे ये बात उनकी मृत्यु के बाद पता चली। मैं डर के कारण आज तक चुप रहा। आपकी चुप्पी की वजह से 4 निर्दोष दुल्हनें गायब हो गईं। अगर गौरी को कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। चंद्रिका को केवल मंत्रों से नहीं हराया जा सकता। उसके साथ अन्याय हुआ है। उसकी आत्मा को मुक्ति देने के लिए उसके गहने और उसकी हड्डियां एक साथ अग्नि को सौंपनी होंगी, मगर ये सब सूरज निकलने से पहले करना होगा। हरिराम अपनी कोठरी से चंद्रिका के पुराने गहनों का संदूक लेकर आया। राघव, हरिराम और भैरवनाथ जंगल के पुराने कुएं की तरफ निकल पड़े। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें 4 पुरानी डोलियां दिखाई दी। हर डोली के अंदर एक दुल्हन की मिट्टी की मूर्ति रखी थी। बीच में गौरी बेहोश पड़ी थी। चंद्रिका उसके चारों तरफ सिंदूर से गोल घेरा बना रही थी। जैसे ही ये घेरा पूरा होगा, इसकी सांसें रुक जाएंगी और ये भी हमेशा के लिए मेरी डोली में कैद हो जाएगी। राघव गौरी की तरफ बढ़ा, लेकिन जमीन के अंदर से कई जले हुए हाथ निकले और उसके पैरों को पकड़ लिया। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ते हुए जमीन पर पवित्र राख फेंकी। सारे हाथ पीछे हट गए। हरिराम गहनों का संदूक लेकर चंद्रिका के सामने आया। चंद्रिका, तुम्हारे साथ जो हुआ वो पाप था। मेरे पिता ने तुम्हारे गहने छीने और गांव वालों ने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया। उनकी गलती छिपाकर मैंने भी बहुत बड़ा अपराध किया है। आज मैं पूरे गांव के सामने सच स्वीकार करूंगा। सच स्वीकार करने से मेरा जीवन वापस नहीं आएगा। चंद्रिका ने चीखते हुए हरिराम की गर्दन पकड़ ली। राघव ने मौका देखकर गौरी को घेरे से बाहर खींच लिया। भैरवनाथ ने कुएं में जलती हुई मशाल फेंकी। नीचे पड़ी चंद्रिका की हड्डियां दिखाई देने लगी। राघव, जल्दी से उसके गहने कुएं में डाल दो। राघव ने संदूक उठाया, लेकिन चंद्रिका ने उसे हवा में रोक लिया। इन गहनों के साथ मेरी शक्ति भी जल जाएगी। मैं किसी को ऐसा नहीं करने दूंगी। गौरी को होश आ गया। उसने पास पड़ी डोली का बांस उठाकर चंद्रिका को पीछे धकेल दिया। तुम्हारे साथ अन्याय इस गांव के कुछ लोगों ने किया था, लेकिन तुम निर्दोष दुल्हनों की जान लेकर खुद भी उन्हीं जैसी बन रही हो। तुम्हें न्याय चाहिए या निर्दोष लोगों से बदला? चंद्रिका कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसकी काली आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर राघव ने गहनों का संदूक कुएं में फेंक दिया। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ते हुए कुएं में आग जला दी। आग की लपटें ऊपर उठी और चंद्रिका का शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। मेरी कहानी गांव के हर इंसान को बताना, ताकि किसी दूसरी दुल्हन को दहेज या गरीबी के कारण अपनी जान न देनी पड़े। इतना कहते ही चंद्रिका आग की रोशनी में गायब हो गई। उसी समय चारों मिट्टी की मूर्तियां टूट गई और उनमें कैद दुल्हनों की आत्माएं सफेद रोशनी बनकर आसमान की तरफ चली गई। अगली सुबह हरिराम ने पूरे गांव के सामने चंद्रिका के साथ हुए अन्याय का सच स्वीकार किया। पुराने कुएं के पास उसकी याद में एक छोटा मंदिर बनवाया गया। गांव वालों ने फैसला किया कि रामपुर में कभी किसी लड़की से दहेज नहीं मांगा जाएगा। राघव और गौरी ने दोबारा गृह प्रवेश किया। इस बार गौरी की डोली बिना किसी रुकावट के गांव की सीमा पार कर गई।